Good morning, students. Today we'll discuss new chapter, Newton's law of motion. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सम डेफिनेशंस. मास, आपको पता है मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स. मास के यूनिट्स बता रखे हैं आपको. एफपीएस सिस्टम में पाउंड, सीजीएस सिस्टम में ग्राम और एमकेएस या एसआई सिस्टम में किलोग्राम. मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी. मोमेंटम है कि आपका मास इनटू वेलोसिटी. और मोमेंटम के यूनिट्स क्या हैं? अगर हम एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में बात करते हैं तो मास आपका किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. और अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो मास के यूनिट ग्राम्स और वेलोसिटी के यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड. और एफपीएस सिस्टम में बात करें तो मास पाउंड में और वेलोसिटी फीट पर सेकंड. ऐसे फोर्स की डेफिनेशन भी आप लोगों को पता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इम्प्रेस्ड फोर्स, ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना. नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless it is compelled by impressed force to change that state. मीन्स जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए बॉडी पे, बॉडी अपनी स्टेट में, जो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें रहेगी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट इवन चेंजिंग इट्स स्पीड. ठीक है. ठीक है. और फिर क्या कह रहे हैं? द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंटेन्स टू पार्ट्स. क्या? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अ बॉडी एट रेस्ट विल फॉर एवर रिमेन एट रेस्ट. रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी अगर जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी. Thus, according to the first law, a body has no tendency of itself to change its state of rest or uniform motion as long as no external force apply on it, and it is also called the law of inertia. Next है second law of motion. Second law of motion, you know, the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force. ठीक है. And takes place in direction of force. तो force आपको पता है mass into acceleration. और ये क्या कहता है second law of motion कि क्या है ये? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स. तो हमने क्या ले लिया? लेट पी बी द एक्सटर्नल फोर्स, देन पी एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी मींस डीटी ऑफ एम वी. यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के यूज किया है. तो P इज इक्वल टू के डी ऑफ एम वी. एम इज कांस्टेंट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ टी. तो डी ऑफ वी क्या बन गया? एक्सेलरेशन, है ना. तो जो फोर्स है यहाँ से फोर्स के आगे आपका मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. नेक्स्ट ये आप पढ़ लेना. नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. उसके एग्जांपल दे रखे हैं. नेक्स्ट देखो, इसमें जो आपने काम करना है वो है एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के यूनिट्स आपको बता रखे हैं एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में और एफपीएस सिस्टम में. एमकेएस सिस्टम में आपको पता है फोर्स के यूनिट न्यूटन्स, सीजीएस सिस्टम में डाइन्स और एफपीएस सिस्टम में पाउंडल होते हैं फोर्स के यूनिट्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एफपीएस सिस्टम में पाउंडल है. वेट क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी इज लाइक अ फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. वेट क्या है? एम इंटू जी. मीन्स वैसे फोर्स आपका क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. और यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो क्या काम करेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट इज अ फोर्स विद एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी. तो वेट के यूनिट्स भी वही होंगे जो आपके फोर्स के यूनिट्स हैं. नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स. द यूनिट ऑफ फोर्स विच डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स. इन एफपीएस सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स इज पाउंड वेट. वैसे तो हमने क्या कहा था, एफपीएस सिस्टम में जो हमारे यूनिट्स हैं फोर्स के वो क्या होते हैं? पाउंडल. और ठीक है, पाउंडल को हम एलपीएस यूज करते हैं पाउंडल के लिए. देखो यहाँ क्या कह रहा है? इन एफपीएस सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? पाउंड वेट. एंड इट इज ब्रीफली रिटन एज एलबी वेट, आल्सो कॉल्ड वेट ऑफ 1 पाउंड. पाउंड वेट का मतलब वेट ऑफ 1 पाउंड का वेट. ठीक है. पाउंड को हम एलबी से डिनोट किया हुआ है और वेट के लिए डब्ल्यूटी यूज किया है. इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द मास ऑफ 1 पाउंड. मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका वो क्या है? अमाउंट ऑफ फोर्स जिससे अर्थ जो है किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और वो मास क्योंकि एफपीएस सिस्टम में है तो मास बॉडी का हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 1 पाउंड. ठीक है. वेट
जैसे हम बोलते हैं वेट भी क्या है, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका काम करता है, तो मास m जो है वो मास, तो मास के यूनिट हो गए यहाँ पाउंड, और वेट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फोर्स जो है वो जस्ट लाइक अ वेट है, तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं पाउंड वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ऐसे अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट हमारे बनेंगे ग्राम, मीन्स मास के यूनिट साथ में वेट। इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट हमने लिखा GM WT ग्राम वेट। इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 ग्राम मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो फोर्स। और एमके सिस्टम में मास के यूनिट किलोग्राम, तो हम क्या लिखेंगे किलोग्राम वेट। ठीक है, ये हमारे फोर्स के यूनिट्स हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं। अब देखो, अब जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो क्या था हमारा LBS वेट, है ना। अगर हम FPS सिस्टम में बात करें तो 1 LB वेट जो है वो किसके इक्वल है, G पाउंडल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो हमारा वेट था, वेट क्या था, M इंटू जी M इंटू जी, तो वो क्या बनेगा यहाँ इस केस में, G साथ में पाउंडल, मीन्स जो आपके नॉर्मल जो आपके फोर्स के यूनिट्स है, पाउंडल्स होते हैं ना FPS सिस्टम में, तो ये G पाउंडल ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में। ऐसे 1 ग्राम वेट किसके इक्वल है, G डाइंस, मीन्स जो भी फोर्स के यूनिट है उनके आगे G लगाना है आपने, G की वही वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कि अगर हम FPS सिस्टम में बात करें तो G की वैल्यू 32 है आपकी, CGS सिस्टम में 980 या 981, और MKS सिस्टम में SI सिस्टम में 9.8। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में यूज होंगे, ये आपको पता होने चाहिए कि 1 LBS वेट जो है वो G पाउंडल, 1 ग्राम वेट G डाइंस, और 1 किलोग्राम वेट जो है वो G न्यूटन्स। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे एग्जांपल्स, आप खुद रीड कर लेना, मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ इस पे बेस्ड। इसमें देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 5.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है a constant force acts on a body of mass 20 ग्राम, मास दे रखा है, produces a velocity of 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड in 6 seconds, टाइम दे रखा है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, और क्या निकालना है, इफ द बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपको 27 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, फाइंड द फोर्स, फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हमें फोर्स निकालना है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए हमें, और एक्सेलरेशन भी हमें निकालनी पड़ेगी, और हमें गिवन क्या है, u v और t, तो तीन रिलेशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो जो सूट करता हो, मीन्स जो वैल्यूज गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला। तो हमने यूज किया v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, क्योंकि हमें सारी टर्म्स गिवन है और f हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ गई 9/2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट दे रखे हो वो एक ही सिस्टम में हो, या तो FPS में हो या CGS में हो या MKS सिस्टम एक ही चल रहा हो, ऐसा नहीं हो कि कोई वैल्यू यूनिट जो है हमें MKS सिस्टम में दे रखे हैं और किसी के यूनिट CGS सिस्टम में दे रखे हैं, आपको एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करने हैं। मास आपको 20 ग्राम दे रखा है, फोर्स निकालना है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 50 kg, मास गिवन है आपको 50 kg, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स आपको दे रखा है 5 न्यूटन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को अटेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। इनिशियल हम लेके चलेंगे वो रेस्ट पर था, तो u0 v 30 मीटर पर सेकंड, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स और मास हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई, फिर u पता है, v पता है, f पता है, t निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला ही फॉर्मूला हमने यूज किया। ऐसे इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे, सिंपल है क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, force of 150 Newton moves a body through 27 meter from rest in 9/2 seconds। आपको फोर्स दे रखा है इसमें 150 न्यूटन, बॉडी आपकी मूव कर रही है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 27 सेंटीमीटर, टाइम आपको दे रखा है 9/2। ठीक है, द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट, फिर फोर्स सीज मतलब खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, वो सीजेस टू एक्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द बॉडी टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस 3 मीटर। आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है
पहले जो बॉडी थी वो आपकी रेस्ट पे थी, उसको कोई फोर्स अप्लाई करके हम उसको मोशन में लेके आए। अब बॉडी मोशन में है, अब फोर्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब फोर्स खत्म हो रहा है तो बॉडी जो है वो रेस्ट पे आएगी दोबारा से। तो फाइंड द रेजिस्टेंस, आपको निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है टू रिड्यूस द बॉडी टू रेस्ट, बॉडी को रेस्ट पे लाने के लिए इन अ डिस्टेंस 3 मीटर। तो यहाँ से स्टार्टिंग में आप हमें u दे रखा है 0, t दे रखा है 9/2 सेकेंड और s दे रखा है। एक्सेलरेशन हमने f मान ली, वेलोसिटी हमने v मान ली। व्हेन फोर्स ceases टू एक्ट, ये जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो कब है, जब फोर्स आपका कम हो रहा है, ceases टू एक्ट। नाउ हमने रिलेशन यूज किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s गिवन है, u गिवन है, तो ये हो गया 0 हो गया u। हाफ f जो है वो हमें कैलकुलेट करना है और t हमें गिवन है 9/2, तो यहाँ से हमने f निकाल लिया, f आ गया 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v रिलेशन यूज किया हमने, v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी। यू आपका 0 है, f पता है आपको, t पता है आपको, तो यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। रेजिस्टेंस हमने क्या एज्यूम कर लिया, r न्यूटन, और मास क्या एज्यूम कर लिया, m। नाउ इफेक्टिव फोर्स कितना, 150 न्यूटन माइनस r, क्योंकि r क्या है, रेजिस्टेंस, तो r तो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसको रिड्यूस करने के लिए, तो ये क्या आ गया 150 माइनस r। ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m और एक्सेलरेशन कितनी थी आपकी 8/3। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन बन गया। फिर कह रहा है व्हेन फोर्स ceases टू एक्ट लेट r बी द रिटार्डेशन। पहले तो इफेक्टिव फोर्स लिखा हमने, ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि r जो है रिटार्डेशन मतलब विद अपोजिट साइन, विद नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी बन चुकी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब इस केस में डिस्टेंस 3 मीटर दे रखा है, हमने रिलेशन यूज किया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आपका रिलेशन हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, जो है वो यहाँ रिटार्डेशन r है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। नाउ रिटार्डिंग फोर्स, लेट इज दिस इज कैपिटल R से डिनोट किया, तो दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज होगा, रिटार्डेशन यूज होगी आपकी 24m। तो यहाँ से हमने m की वैल्यू कैलकुलेट की और वो वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।